हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया आप लोगों को। बहुत कन्फ्यूज़न था लोगों के मन में, है ना, मैरिड अनमैरिड गर्ल्स बॉयज़ के मन में, बेटे बेटियों के मन में, कि अफेयर जो होता है, फ्लर्ट जो होता है, लव मैरिज जो होता है, उसके लिए एक सुटेबल क्या न्यूमोलॉजी नंबर होता है। गूगल सर्च में आज के डेट में देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग इसको सर्च कर रहे हैं, है ना, और वो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअली कैसे पता लगाएं कि मेरा साथ जो मेरा लाइफ पार्टनर होने जा रहा है उसका लव अफेयर है या नहीं है ना। क्या मेरा लव मैरिज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अभी ऑलरेडी जो शादीशुदा लोग हैं, है ना, जिनकी शादी हो चुकी है, फैमिली के साथ अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, जो भी नंबर मैं बताने जा रहा हूँ एकदम जंप टू द कंक्लूजन। अगर वो नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में है या नेम नंबर में, तो ये मत पहुंच जाइएगा कि उनका अफेयर है या फ्लर्ट है या फलना है ना। ये सब चीज़ नहीं सोचना है आपको, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, 3 वीडियो में बना चुका हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तीनों वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे करके इस पर 100 से ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इस पर नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर कंप्लीट दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों की ज़िंदगी एकदम ऑसम रॉकिंग ज़िंदगी हो जाएगी, वंडरफुल ज़िंदगी हो जाएगी, है ना। उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, उन सब सोशल टैबू से आप लोग बाहर हो जाएंगे, है ना। जो प्रवेश निषेध जिसको बोलते हैं, नो एंट्री। आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, पहले नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक्सपोजर लीजिए, उसके बाद कोई भी चीज़ करिए। मान लीजिए अभी जो मैंने नंबर बताने जा रहा हूँ कि भाई उस लड़के के जीवन में, लड़की के जीवन में मोर देन वन अफेयर है, वो कभी अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहेगा। और मान लीजिए अभी आपकी शादी हो चुकी है, वाइफ के साथ अच्छा जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हो चुके हैं, अब आपको लगेगा ओ माय गॉड, डाउट करना शुरू कर देंगे, जासूस बन जाएंगे, एकदम करमचंद जासूस की तरह करने लगेंगे, स्पाई बैठा देंगे, डिटेक्टिव लगा देंगे, पता लगाने के लिए मेरी वाइफ क्या कर रही है, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ खुद लिया है। मैं हमेशा हर वीडियो में मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर समझाऊंगा आप लोगों को। बहुत आसान है समझना, है ना, कि तीनों चीज की मैचिंग होगी तभी वो चीज ऐसा होगा। मतलब अगर तीनों चीज, से फॉर एग्जांपल नेम नंबर को एक्सप्रेशन नंबर कहा जाता है, तो मेरा नाम है पूरा, प्रोफेसर, डॉक्टर, मिस्टर, ये सब काम नहीं लगा, उसको नहीं जोड़ा जाता है, उसको कट कर दीजिएगा। मेरा नाम पूरा है अनंत कुमार दास। मैंने पहले ही वीडियो में बताया, जिसमें करेक्ट योर नेम थ्रू न्यूमरोलॉजी, कैल्डीन सिस्टम के हिसाब से आपको नाम अपना चेंज करना है। जैसे अनंत का सबका अल्फाबेट का क्या है, नंबर है। जैसे ए का 1 है, एन का 5 है ना, फिर से ए है तो 1, फिर 5 प्लस टी का 4 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 + 1 6, 7 12 4 16। अब कुमार में के का 2 होता है, यू का 6 होता है, एम का 4 होता है, ए का 1 प्लस आर का 2। इसको ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 + 4 12, 12 + 1 13 + 2 15। ठीक है। दास का डी का 4, ए का 1, एस का 3, डबल एस है तो डबल 3, दिस इज 4 + 1 5, 3 8 + 11। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 + 5 11 + 1 2, दिस इज 4 2, 4 2 मीन्स 4 + 2 6। तो मेरा नेम नंबर एक्सप्रेशन नंबर 6 है। मेरा डेट ऑफ बर्थ का, है ना, कंप्लीट नंबर भी, मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है, लेकिन ठीक है, बट माई बर्थ डेट और साइकी नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ का 6 नंबर यहाँ पे है, यही 6 नंबर मैंने लिखा था, इसको साइकी नंबर बोलते हैं, ये 6 है। तो मेरा ये साइकी नंबर और मेरा नेम एक्सप्रेशन नंबर, ये मैंने चेंज करके किया है, पहले नहीं था। ये दोनों 6 है और ये 5 है, ठीक है। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि तीनों का मिश्रण अगर तीनों मिलेगा, मतलब आपके नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर में, डेस्टिनी नंबर, है ना, अब बर्थ डेट नंबर, तीनों में अगर वो तीनों नंबर होगा, तभी चांसेस है कि आपका मोर देन वन लव अफेयर होगा, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं होगे, है ना, या आपका लव मैरिज होगा। कोई भी दो कॉम्बिनेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ नंबर हुआ तो लव मैरिज की संभावना बहुत ज्यादा है। एक है तो फ्लर्टिंग की बहुत ज्यादा संभावना है। ये सब संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर भी नाम और डेट ऑफ बर्थ ही पहले पूछेगा, वो लोग तो और भी चीज पूछेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, टाइमिंग बताइए, उसके बाद ही वो एक्यूरेट दे सकते हैं। लेकिन हम लोग नेम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि जब ये तीनों मैच करेगा तभी वो इस तरह से काम करेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही नंबर है या दो ही नंबर है ना, नॉट नेसेसरी कि उसका अफेयर हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वीडियो देखने से पहले उन सब हस्बैंड वाइफ को मैं वार्न कर दूं
कि एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना है जंप करके, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या होने वाली है, कि अरे बाप रे बाप वो नंबर तो मेरे लवर्स में है, मेरे हस्बैंड में होने वाले हस्बैंड में या मेरी होने वाली वाइफ में है, जरूर वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका हो सकता है नाम एकदम मैच ना करता उस नंबर से, उसका डेस्टिनी नंबर बिल्कुल मैच ना करता हो, और उसका बर्थ डेट और साइकी नंबर भी मैच ना करता हो। अब तीनों जब मैच करता है तब संभावना है कि इसमें से कोई ना कोई चीज, स्पेशली अगर एक सिंगल नंबर मैच कर रहा है तो फ्लर्ट हो गया, डबल नंबर मैच कर रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है लव मैरिज होने की, 3 नंबर भी लव मैरिज की संभावना है, और तीनों नंबर अगर इस तरह से मैच कर जाए कि 666 ऐसा हो जाए, 555 हो जाए, 444 हो जाए, तब संभावना है कि उसका अफेयर मोर देन वन अफेयर, अफेयर शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद भी होता है, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद वो नंबर बताऊंगा, फिर से 2-3 कैलकुलेशन करके और बता दूंगा आपको कि उसको कैसे समझना है। फ्लर्ट क्या होता है? सबसे पहले फ्लर्ट समझना है कि फ्लर्टिंग का मतलब होता है कि झूठी प्रशंसा करके, चाहे लड़कों के द्वारा चाहे लड़कियों के द्वारा। अगर लड़के कर रहे झूठी प्रशंसा लड़कियों की कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, चांद तोड़ के ले आऊंगा, तुम्हारे लिए पहाड़ खोद के दूध निकाल दूंगा, है ना, इस तरह का जो पर झूठी प्रशंसा किया जाता है। एक लड़की मान लीजिए देखने में बहुत काली है, उसको बोलता है तुम बहुत गॉर्जियस हो, बहुत सुंदर हो, और सुंदर लड़की का झूठा मोटा तारीफ किया जा रहा है इस तरह से। तो जब झूठी तारीफ, फ्लैटरी एट माउथ करके किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, है ना, उसको कहते हैं फ्लर्टिंग। अब वो स्कूल से शुरू हो चुका है बच्चों में, अब 6 क्लास का बच्चा फ्लर्ट करता है, लड़कों की तारीफ करता है ना, हाथ टच कर दिया लड़का ने लड़की ने एक दूसरे का, आपको लगता है वो एकदम प्यार करने लगी मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कूल से शुरू होता है, फिर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज तक चलता है, फिर आप जॉब में जाते हैं, कॉर्पोरेट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, तब तक चलता रहता है जब तक कि आपकी सच में परमानेंट शादी नहीं हो जाती है। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि मैरिज, लेट मैरिज और नो मैरिज का क्या मतलब होता है, वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो देखोगे तब इसको और समझ में क्लियर आएगा आपको कि एक्चुअली होता क्या है। दैट इज फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग समझ गए आप लोग? झूठी प्रशंसा, किसी भी तरह का झूठी प्रशंसा फ्लर्टिंग है। वेरी सिंपल, किसी भी एज में करो, किसी के लिए भी आप करो, उसको फ्लर्टिंग बोलते हैं। लव मैरिज, हमारे देश में लव मैरिज बहुत कॉमन है। इसमें इंटर कास्ट मैरिज और इंट्रा कास्ट मैरिज दोनों आता है, मतलब अपने कास्ट में शादी और दूसरे कास्ट में शादी, कास्ट क्रीड रिलीजन में शादी, है ना। तो अपने कास्ट में शादी माता पिता के द्वारा या इंडिविजुअली करोगे, लव का मैरिज करोगे या सिर्फ अरेंज मैरिज करोगे, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो लव मैरिज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में मैक्सिमम लव मैरिज 85% लव मैरिज 3 साल में टूट जाता है। वो इसलिए टूटता है कि जो लव मैरिज फ्लर्टिंग से शुरू होता है, झूठी प्रशंसा पे शुरू होता है, शादी से पहले आपने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए अपनी वाइफ को, और लड़के ने लड़कियों को, लड़कियों ने लड़के को, और उसके बाद शादी के बाद वो सारे वादे धरे के धरे रह गए, क्योंकि शादी के बाद आप दोनों ही एक दूसरे को टेक इट ग्रांटेड लेते हो, अब तुम कहाँ जाओ, अब तो फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली मैं ये बात लड़कों को कह रहा हूँ, क्योंकि लड़कियां, बेटियां अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, स्पेस है, अब उनको आप डरा नहीं पाओगे। वेरी सिंपल है। अब इसलिए वो आपको छोड़ के चली जाती है, वेरी सिंपल, क्योंकि उनको मालूम है मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, इसीलिए 85% में मैरिज टूट जाता है। तो हम शुरुआत गलत क्यों करें? झूठी प्रशंसा पर कोई भी चीज, बोलते हैं ना, फाउंडेशन अगर गलत है तो नेचुरली वो टूटेगा ही टूटेगा। अगर 25 मंजिला बिल्डिंग, 25 फ्लोर बिल्डिंग का फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो क्या होगा? अगर फाउंडेशन झूठ का फाउंडेशन पे होगा, फेक फाउंडेशन पे खड़ा कर देगा, सीमेंट बालू गिट्टी का मिश्रण ही गलत हो जाए, है ना, सब 10:10 रेशियो में हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, जबकि 50-50% तो होना चाहिए। तो इसलिए झूठ के आधार पर अगर आप कुछ बनाते हो, अपने रिश्ता को बनाते हो, तो वो रिश्ता खत्म होना ही होना है। इसीलिए ये हुआ लव मैरिज। लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी लव मैरिज की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको माता पिता के द्वारा बताया गया कोई भी बात समझ में नहीं आता है। आजकल दोनों बच्चा बच्ची दोनों ही बहुत रिएक्शनरी हो गया है ना। अब होता है अफेयर। अफेयर शादी के पहले भी होता है, शादी के बाद भी होता है। शादी के बाद वाले को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं, शादी के पहले वाले को कुछ नाम नहीं दिया गया, उसको सिर्फ अफेयर बोला जाता है। अफेयर्स का बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि समाज से छुपा कर अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, है ना, जो समाज की नजरों में गलत है ना, तो वो अफेयर कहलाएगा। अगर शादी के बाद बच्चे होने के बाद अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ या दूसरे मर्द के साथ आपने रिश्ता बना लिया तो वो अफेयर है। वेरी सिंपल। हमारे देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ को तो लीगल कर दिया है। लेस्बियन लीगल हो गया, गे मैरिज लीगल हो गया, लिविंग रिलेशनशिप लीगल हो गया, लेकिन अफेयर्स में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज किया अभी तक
कि लड़का लड़की अगर पकड़े गए, रंगों हाथ पकड़े गए, पुलिस कंप्लेन हुआ तो पुलिस कंप्लेन वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर लड़कियां नौकरी नहीं कर रही है, वो पकड़ी गई, तो नेचुरली हस्बैंड उसको अपना पैसा देने से मना कर सकता है, कोई भी अलाउंसेस देने से मना करता है, उसमें फिर कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लड़कियों को अफेयर करने से पहले, जो नहीं कमाती, हाउस वाइफ स्पेशली, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर आपको लव अफेयर में जाना है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना है। क्योंकि उसके बाद हस्बैंड को पता चल गया तो हो सकता है कि वो आपको पैसा देना बंद कर दे, बच्चा होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एकदम लायबल नहीं उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब ये समझना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इस तीनों चीज़ों को प्रमोट करता है, या इन चीज़ों उन नंबरों से आपको पता चलेगा कि ऐसी संभावना है। इट्स नॉट 100% कन्फर्म, ओके, क्योंकि मैंने पहले बता दिया तीनों का मिश्रण होगा, मैचिंग होगा, कि मेरा 666 तीनों हो जाता। अगर वो तीनों नंबर है किसी के इस तरह से कि उसका नेम नंबर भी वैसा है, डेस्टिनी नंबर भी या बर्थ नंबर भी, तब पूरी संभावना है कि उसका अफेयर मोर देन वन अफेयर होगा, वो अपने पार्टनर के प्रति कभी लॉयल नहीं होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है। एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छे ईमानदार एस्ट्रोलॉजर ढूंढना है, जो कि मैंने पहले ही कहा है अपने वीडियो में। मेरी नज़र में एक लेडी एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ईमानदार, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, उनको भेजिए, बहुत नॉमिनल चार्जेज है, वो आपको करेक्ट कर देगी और आपका जीवन सुधार देगी। तो वो नंबर है कि जिससे पता चलता है कि फ्लर्टिंग है वो लड़का या लड़की, लव मैरिज करेगा या नहीं करेगा, अफेयर है या क्या है। तो वो नंबर है 2, 3 and 5। ये तीनों नंबर अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बताया, नेम नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट नंबर, तो बहुत चांसेस है कि ये आदमी अफेयर में पड़ेगा, उसकी शादी लव मैरिज ही होगी ऑलमोस्ट। लव मैरिज होने के बाद उसका अफेयर मोर देन वन लोगों से भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अपने पार्टनर से लॉयल नहीं हो सकता है। लेकिन अगेन आई रिपीट, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत फर्क है, इसीलिए इसका हर जगह प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो तुरंत सॉल्यूशन करवा लीजिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर। डाउट नहीं करना है, अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे है, ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई ब्रह्म लकीर नहीं है कि जब ब्रह्मा जी ने कह दिया या श्री विष्णु ने कह दिया, भोले बाबा ने कह दिया तो वही सत्य हो गया। वैसा सत्य कुछ नहीं है, ये सब हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे सब कुछ बनता है, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर रिपीट होगा, 2 2 बार आ गया तो बहुत चांसेस है आपका लव अफेयर होने का। 3 2 बार आ गया, लव अफेयर, लव मैरिज, शादी करें। 5 2 बार आ गया तो लव मैरिज का शादी का बहुत चांसेस है। 2 3 5 अगर एक साथ आ जाता है तब चांसेस है कि लव मैरिज के साथ साथ आपका अफेयर भी मोर देन वन अफेयर हो सकता है। नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलना बहुत रेयर होता है। जब आपको ये तीनों चीजें मिले, वेरी डिफिकल्ट, लाख में कोई एक आदमी होता होगा जिसकी इन तीनों चीजें मैच करती होंगी। अगर ऐसा मैच हो गया है, ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, तो उसमें एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत संजोग की बात है। आप उस कोई जरूरी नहीं कि आपकी वाइफ इस तरह से कर रही हो, लव अफेयर कर रही हो, या आपका हस्बैंड कर रहा हो, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि ये दोनों ही पूरक है ना। इसीलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखला दीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, एक लेडी ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का, आप उसको दिखला दीजिए, वो आपका ठीक कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर फ्लर्टिंग। आप समझ गए, आप झूठी पसंद साथ जो भी करे उससे एकदम सावधान रहिए। अभी से अगर कोई बच्चा ही वीडियो देख रहा है, 13 साल से लेकर 13 से 19 साल के बीच में ये फ्लर्टिंग स्टार्ट होता है सबसे ज्यादा, और ये वही हैबिट बनी रहती है, इसलिए वो जीवन भर चलता रहता है। लव मैरिज किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे उम्र में स्कूल में शुरू होता है, उसको लव में नहीं कहते हैं, उसको इन्फेक्चुएशन कहते हैं, है ना, जो कि टेम्पररी होता है। हर हफ्ता फिर लड़की चेंज हो जाती है, लड़का चेंज हो जाता है, अरे नहीं मुझे तब उससे प्यार हो गया, नहीं भैया मुझे उसको तरफ लाइकिंग हो गई, डिसलाइकिंग, ये फेसबुक जैसा हो गया आजकल, लाइक डिसलाइक। अफेयर्स जो है ये जानबूझ के किया जाता है, अफेयर्स अनइंटेंशनली कभी नहीं होता, ये जानबूझ के किया जाता है कि ऑलरेडी किसी के साथ दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती, उसके बाद उससे पसंद नहीं आया, बहुत सब रीजन है पसंद नहीं आने का, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसा बहुत सब रीजन है, क्योंकि कोई किसी को खुश नहीं कर सकता जीवन में 100%। 80-20 का रेशियो है, अगर आप 80% किसी को खुश कर देते हैं, समझिए कि आप सबसे बेस्ट है। 20% लोग आपसे जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे किसी भी कारण से, वो कारण 50 हो सकता है, हजारों हो सकता है, लाखों हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर फ्लर्ट, लव मैरिज एंड अफेयर, दैट इज 2 3 and 5। अगर फिर से मैं रिपीट कर दूं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, हम लॉर्ड नहीं है, गॉड नहीं है ना। अगर हम गॉड होते तो हम खुद प्रधानमंत्री होते, प्रेसिडेंट होते, अमेरिका के राष्ट्रपति होते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नंबर्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने, वो करोड़ों लोग, उसमें हजारों एग्जाम्पल में ऐसा नॉट नेसेसरी कि
करोड़ों लोगों से ऐसा हो नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। हर ताले की चाबी होती है। उसी तरह से अगर ऐसा किसी के डेट ऑफ बर्थ में भी आता है, चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, तो आप एकदम आराम से उसको अच्छे से सॉल्यूशन निकालिए, उस नाम को अपना करेक्ट कर लीजिए, एकदम करेक्ट हो गया नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अलर्ट करने के लिए है बस, और कुछ नहीं। आपको अलर्ट होना, जैसे आप क्राइम शोज देखते हो टीवी पे, क्या होता है? अलर्ट करने के लिए होता है, सतर्क रहें। तो आपको सतर्क करने के लिए ये नंबर मैंने बताया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि इस पर 100 वीडियो भी बनाऊंगा मैं न्यूमोलॉजी पे, तो सब वीडियो देखने का मौका मिलेगा, ग्रेट नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो सारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, नेबर के साथ, सो दैट उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।